वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को हम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस को। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने जैसा कि पढ़ लिया था, चैनल जो स्टडी टाइम पे आप सभी का फिर से मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आप सबका। और यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था कि जैसे अगर इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा का भाव आ रहा है तो उसको किस प्रकार से बदला जाता है, प्रार्थना का भाव आ रहा है तो किस प्रकार से, या सलाह का भाव है तो किस प्रकार से बदला जाता है, ये हमने उसमें देखा था। अब इसी का दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं कि इम्परेटिव में एक और भाग के रूप में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इम्परेटिव में जो लेट आता है उस लेट को बदलने के क्या रूल्स हैं, क्या नियम है, किस प्रकार से चेंज किया जाता है, यही सब देखेंगे। तो जब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब हम देखेंगे वहाँ पर हम पाते हैं कि लेट से स्टार्ट है तो हम जान जाते हैं कि यह सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है नरेशन करने के लिए। लेकिन उसमें आपको यह पहचानना होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस लेट को किस प्रकार से बदलना है। तो चलिए आए हम देखते हैं और करते हैं। तो पहला जो इम्परेटिव है लेट का प्रयोग हम प्रस्ताव के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं हम लोग? प्रस्ताव के लिए, जिसे हम प्रपोजल भी बोलते हैं। तो पहला लेट का प्रयोग प्रपोजल या प्रस्ताव के लिए या सुझाव देने के लिए। जनरली इसकी पहचान हम लोग देखेंगे, लेट के साथ आपको अस मिलेगा। लेट अस का यूज होता है सेंटेंसेज में, आओ चले, इस प्रकार का सेंटेंसेज। तो ये आपको बोध कराता है कि यह सेंटेंस आपका प्रस्ताव के लिए है। तो अब हम क्या क्या करेंगे यदि हमको प्रस्ताव का पता चल गया इम्परेटिव सेंटेंस में लेट के जरिए, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ड सेड है, किसको करेंगे हम लोग? इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ड सैड को हम किस में बदल देंगे? प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदल देंगे। तो क्या कह रहा है, हम किस में बदलेंगे इसको? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि यहाँ पे जो लेट आ रहा है तो लेट को आप किस में बदल दोगे? शुड में बदल देंगे। लेट को किस में बदलते हैं हम लोग? शुड में बदलते हैं, ये भी क्लियर। अब लेट के साथ जो अस हमें मिलेगा उस अस को वी या दे में बदल देते हैं। किस में बदल देंगे हम लोग? वी या दे में। तो हमारी बात हो गई कि जैसे ही हमको पता चला लेटस का यूज है इम्परेटिव के रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम पहचान गए कि भैया ये प्रस्ताव दे रहा है, तो इसको हमको क्या करना है? सेड को प्रपोज में या सजेस्टेड में, लेट को शुड में, या अस को वी या दे में बदल देते हैं। ठीक, आगे। अब जब हम जोड़ेंगे तो इसको कन्वर्ट करते समय हमें कंजक्शन लगाना पड़ता है, एक उचित कंजक्शन। तो कंजक्शन हम किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। किसका? कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? डैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डैट का प्रयोग होता है, इस तरीके से लिख दे, डैट का प्रयोग होता है। तो अब एक उदाहरण से समझते हैं इसको। यहाँ पर एक उदाहरण है, लिख रहा है ही सेड टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। यही एक सेंटेंस है, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो इस सेंटेंस को अगर हम देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे हमको लेट दिख रहा है, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। लेट में जो इम्परेटिव आया है इसको पहचानते हैं कि किसका बोध करा रहा है। तो यहाँ लेट के साथ हमको क्या दिख रहा है? अस दिख रहा है। तो लेटस का प्रयोग है, तो हमको पता चल गया यह किस में है। यह प्रपोजल दिया जा रहा है, प्रस्ताव दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। तो इस रिपोर्टिंग वर्ड सेट को हम किस में बदल देंगे? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। तो करते हैं हम लोग। ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रपोज्ड, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? मी। कनेक्टिव हमको क्या कह रहा है? डैट लगाइएगा। किन्हीं किन्हीं बुक में आप देखेंगे, जैसे एक्सीलेंट की बुक वगैरह में देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे कंजक्शन लगाने की बात करेगा डैट। अदर बुक्स वगैरह में देखेंगे तो उसमें टू का भी प्रयोग करता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है आपका डैट, और या तो टू भी लगाएंगे तो आपका क्या हो सकता है? यहाँ पे कनेक्टिव क्या लगाया हमने? डैट। अब हमारा कह रहा है लेट को हम शुड में बदलते हैं।
लेकिन जब हम करेंगे इनडायरेक्ट तो पहले लेट को नहीं बदलेंगे। लेट क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हम पहले नाउन या प्रोनाउन को बदलेंगे। इसके बाद तो हमको अस मिल रहा है, तो किस में बदलना है, वी या दे में। तो कन्वर्ट कर दिया हमने अस को वी में। अब लेट को किस में हम बदल दें, शुड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वी शुड। अब हमारा जो बचा हुआ है इसको जोड़ दीजिए, गो आउट फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे समझ में आया होगा, आई होप मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। यहाँ पे लेट अस सजेस्ट कर रहा है, आप लोग किस में बदल दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में, कंजक्शन क्या लगाइएगा, डैट, और लेट को किस में बदलिएगा, शुड में, लेकिन उससे पहले वी या दे में। ठीक है, या दे में मिटाने वाला यार, एक मिनट। एक और उदाहरण से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं, सी सेड टू हर, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, लेट गो आउट, लेट गो टू, यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट गो टू जू। अब इसको देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या बदल देंगे हम लोग, प्रपोज्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर, कंजक्शन हमको क्या लगा देना है, डैट। अब लेट अस है, माफ करना, यहाँ पे क्या रहेगा, लेट अस गो टू जू। अब अस को किस में बदल देंगे हम लोग, वी या दे में, और लेट को किस में बदल देंगे हम लोग, शुड। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, गो टू जू। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि किस प्रकार से लेट अस का यूज हो, तो उस कौन से भाव में, प्रस्ताव के भाव में। अब दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा किस भाव में लेट का प्रयोग किया जाता है। अब हम दूसरे में देखते हैं कि दूसरा भाव लेट का कहाँ पे आता है। तो आता है प्रार्थना या अनुमति के लिए भी लेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम जब हमको पढ़कर वहाँ पर आपको दिया हुआ सेंटेंस जो लेट से रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्ट रहेगा, तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड को कह रहा है कि सेड को किस में बदल दीजिए आप लोग, यहाँ पर यह जो बता रहा है तो रिक्वेस्टेड में बदलिएगा। आप लोग किस में बदलिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में। लेट का यहाँ पर जो लेट होगा, लेट का परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात लेट को उसी प्रकार से रहने देते हैं। तो लेट का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब कंजक्शन की बात कर रहा है, तो कंजक्शन हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एक बार टू हो रहा है, एक बार आपका डैट हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा। अब देखते हैं, एक उदाहरण को देखते हैं, ही सेड टू हिज ऑफिसर, ही सेड टू हिज ऑफिसर, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, लेट मी गो टू होम। अब यहाँ पर एक उदाहरण है, लेट मी गो टू होम। अब इस उदाहरण को देख रहे हैं, तो यहाँ भी लेट आया हुआ है। तो इसका अब इस लेट को वहाँ पे तो हमको पता चल रहा था कि लेट के साथ अस है, तो प्रस्ताव को बता रहा है। लेकिन आपका लेट जो इसका भाव हमको निकालना पड़ेगा, तो कैसे समझ में आ रहा है, ही सेड टू हिज ऑफिसर। यहाँ पे प्रार्थना का समझते हैं, कोई व्यक्ति है अपने ऑफिसर से कह रहा है। अब भाई ऑफिसर से बात करेगा, अपने ऊंचे पद के अधिकारियों से बात करेगा, तो किस भाव में करेगा, एक रिक्वेस्ट के भाव में या प्रार्थना के भाव में। या एक हिंट आपको इसमें, लेट के साथ अधिकतर मी या आपको क्या मिलेगा, हिम, लेकिन इस पर नहीं जाते हैं, हमको पूरा अर्थ निकालना है। ही सेड टू हिज ऑफिसर, वो अपने ऑफिसर से बोल रहा है, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। तो ये रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज ऑफिसर, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। अब हम कंजक्शन हमको जैसा कि बोला है, क्या लगाना है, टू लगाना है, और लेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लास्ट वाले सेंटेंस में हमने देखा था कि लेट को शुड में, लेकिन यहाँ परिवर्तन नहीं होता है, तो इस लेट को इसी प्रकार से रहने देंगे। अब यहाँ पर हमको इसके बाद नाउन या प्रोनाउन दिख रहा है,
तो इस मी को बदलेंगे, क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही के। और यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो यह कन्वर्ट होके आ जाएगा किसमें, हिम में आ जाएगा, और हिम में आ जाएगा और बचा हुआ हम जोड़ देंगे गो टू होम। तो हमने देखा यहाँ प्रार्थना का भाव मिल रहा है, तो इसको सेड को किसमें, रिक्वेस्टेड में, और टू लगा देंगे कंजक्शन, लेट को उसी प्रकार से रहने देंगे और पूरा कन्वर्ट कर देंगे। अब हम तीसरे भाव को देखते हैं, लेट का कहाँ प्रयोग होता है तीसरे भाव में, आज्ञा का भाव। तो जब आज्ञा का भाव रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सैड को हम लोग किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। किस में बदलना है हमने, ऑर्डर्ड में, ठीक है। अब यहाँ पर लेट पुनः मिलेगा, तो लेट को आप लोग पुनः जो पहले वाले भाव में शुड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे आप लोग, शुड में बदल देंगे। याद है आप लोगों को, जब प्रस्ताव था तो लेट को किस में बदलते थे, शुड में, तो यहाँ पर भी हम शुड में बदल देंगे। अब बात कर रहा है इसमें लेट के साथ अस तो रहेगा नहीं कि अस को वी या दे में जो फर्स्ट में हम कर रहे थे, तो लेट को शुड में। अब बात कर रहा है कंजक्शन की, तो कंजक्शन एक बार पुनः प्यारे बच्चों यहाँ पे डैट होगा, डैट लगा देते हैं। किसको लगा देंगे हम लोग, डैट लगा देते हैं। हो सकता है यह कन्फ्यूजन हो आपके लिए, प्रस्ताव में याद रख लीजिएगा, प्रपोजल में भी कंजक्शन डैट, और पुनः एक बार आज्ञा आए तो उसमें भी हम क्या लगा देंगे, डैट, और लेट को उसमें भी सूट कर रहे थे, इसमें भी सूट। अब एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग इसको, द किंग सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, लेट द मैन बी सेट फ्री। अब यही एक उदाहरण है, यहाँ इस उदाहरण को देखते हैं। राजा कह रहा है, भाई राजा कह रहा है तो एक कमांड होता है उसका, कोई कही गई बात किसमें, आज्ञा में होता है, पहले ही पता चल गया। अब ये लेट का प्रयोग किस में है, आज्ञा में, कि क्या कह रहा है, लेट द मैन बी सेट फ्री, इस मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को क्या कर दो, स्वतंत्र छोड़ दो। तो यहाँ पे ये आज्ञा हो गया, तो हम किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, द किंग ऑर्डर्ड। कंजक्शन हमको क्या कह रहा है यहाँ पे लगाने के लिए, डैट। अब हमने फिर पहला वाला जो रूल था कि लेट को जब शुड में बदलते हैं तो पहले नहीं बदलेंगे, क्योंकि अब यह शुड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका हेल्पिंग वर्ब में। तो पहले नाउन या प्रोनाउन को चेंज कर लेंगे। तो लेट के बाद यहाँ देख रहे हैं कि नाउन है, तो नाउन है तो चेंजेज नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन में चेंजेज होता है, तो इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, द मैन। अब लेट किस में चला जाएगा, शुड, और यहाँ पे बचा हुआ बी सेट फ्री। तो यहाँ पे हमने इस उदाहरण के जरिए यह देखा कि कैसे जब लेट का प्रयोग आज्ञा के लिए, ऑर्डर के लिए होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेट को ऑर्डर में, कंजक्शन क्या होगा, डैट लगा देते हैं। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का हमने लेट का इस भाग में पढ़ा कि लेट को किस प्रकार से। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।